श्री लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के एक महानायक ने एक ऐसा जीवन जिया है जो भारत की उथल पुथल और परिवर्तनशील यात्रा का दर्पण है। भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित आडवाणी जी का करियर 6 दशकों से अधिक समय तक फैला है, जिस दौरान वे देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में एक केंद्रीय चरित्र रहे हैं। उनकी कहानी धैर्य, सिद्धांत और अपने विश्वासों के प्रति अडिग प्रतिबद्धता की कहानी है, जो उन्हें भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पात्र बनाती है। 8 नवंबर 1927 को कराची में जन्मे, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और अब पाकिस्तान में है, आडवाणी जी का प्रारंभिक जीवन भारत के विभाजन से चिन्हित था। इस अवधि के दौरान अनुभवी आघात और विस्थापन ने उन पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे उनकी लोक सेवा और राष्ट्रवादी आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता में वृद्धि हुई। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, जिसने उनके वैचारिक दृढ़ संकल्पों की नींव रखी। 1950 के दशक में जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीतिक अंग भारतीय जनसंघ के सदस्य बने, तो आडवाणी जी की राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उनकी कुशाग्रता और समर्पण ने उन्हें जल्दी ही पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और नेता के रूप में उभारा। भारतीय जनसंघ बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी में विकसित हुई, जिसके वे एक संस्थापक सदस्य थे। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय संस्कृति और हिंदू पहचान को केंद्रीय विषयों के रूप में उजागर करने की रणनीति अपनाई, जिसने भारत में राजनीतिक वार्तालाप को मौलिक रूप से बदल दिया। आडवाणी जी के भारतीय राजनीति में सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक उनकी भूमिका थी 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में अयोध्या आंदोलन में। उनकी 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा ने विवादित बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए जन समर्थन को संगठित किया। यह अभियान न केवल सांप्रदायिक तनावों को बढ़ाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को एक मुख्य राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रचारित किया, जिससे भारतीय राजनीति के ताने बाने में मौलिक परिवर्तन हुआ। जबकि यह अवधि विवादों से भरी हुई है, यह आडवाणी जी के राष्ट्र की वैचारिक दिशा पर गहरे प्रभाव को उजागर करता है। सरकार में आडवाणी जी के कार्यकाल ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशासन के तहत भारत के गृह मंत्री और बाद में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए वे कई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने में अग्रणी थे। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनका नेतृत्व, आतंकवाद विरोधी कानूनों की शुरुआत और ऐतिहासिक लाहौर बस सेवा के माध्यम से भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के प्रयास उनके करियर की प्रमुख उपलब्धियां हैं। अपने राजनीतिक प्रयासों के अलावा आडवाणी जी भारत के सामाजिक राजनीतिक विकास पर विचारशील टिप्पणीकार रहे हैं। उनकी लेखनी, जिसमें उनकी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ शामिल है, भारत की स्वतंत्रता के बाद की यात्रा पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हालांकि आडवाणी जी के करियर में विवाद और आलोचनाओं की कमी नहीं रही है। अयोध्या आंदोलन और उसके परिणाम स्वरूप बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी भूमिका विवाद का एक बिंदु रही है। आलोचकों का कहना है कि इन कार्यों ने सांप्रदायिक विभाजनों को बढ़ाया और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर किया। इन विवादों के बावजूद आडवाणी जी के समर्थक उनके भारत के लिए दृष्टिकोण और इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में उनके योगदान की प्रशंसा करते हैं। हाल के वर्षों में जैसे जैसे भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर पहुंची है, आडवाणी जी की भूमिका एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में परिवर्तित हो गई है। भारतीय राजनीति के विकास के रूप में उनका मार्गदर्शन और अनुभव पार्टी को प्रभावित करते रहते हैं। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाना उनके राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान की पहचान थी, जो जन सेवा और राष्ट्रीय विकास के प्रति समर्पित एक करियर को समेटे हुए है।
जैसे जैसे भारत पहचान, शासन और विकास के प्रश्नों से जूझता रहता है, आडवाणी जी के योगदान, नेतृत्व, धैर्य और अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने के महत्व पर मूल्यवान पाठ प्रदान करते हैं। उनकी जीवन कहानी केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की एक क्रॉनिकल नहीं है, बल्कि आधुनिक दुनिया में अपनी जगह को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे एक राष्ट्र की विकसित आकांक्षाओं और चुनौतियों का एक प्रतिबिंब है। भारतीय राजनीतिक इतिहास के अभिलेखों में लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने न केवल एक राष्ट्र के निर्माण को देखा, बल्कि इसके परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।